थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, जिस तरह से हम सबको मालूम है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन ममालिक के निज़ाम चलाने के लिए दो तरीके के हाउसेस होते हैं या दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं। एक वो जो हिज़्ब इक़्तिदार में होता है और एक वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ में होता है। हिज़्ब इख्तिलाफ वाले और हिज़्ब इक़्तिदार वाले दुनिया में मौजूद हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में भी ये निज़ाम चल रहा है कि कुछ लोग हिज़्ब इक़्तिदार में हैं जिन्हें हम ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं, कुछ लोग हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं जिन्हें हम अपोजिशन बेंचेस कहते हैं। मिस्टर चेयरमैन, बातें तो बहुत होती हैं पानी के हवाले से। जिस तरह पिछले हफ्ते हमारी इस ऑनरेबल पार्लियामेंट में बहस हुई थी, ये मसला इतना बड़ा मसला है कि इस पर आप 3 घंटे क्या 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी अगर बात करें और इसको नतीजे तक ना पहुंचाएं तो ये कम होगा। 3-4 घंटे में अगर 3-4 घंटे में इस मामले को आप हल की तरफ ले जाते हैं तो ठीक है, अगर ये हल नहीं होता तो ये 3-4 हफ्ते भी इसके लिए कम है। मिस्टर चेयरमैन, मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँगा। बलूचिस्तान हमारा सूबा पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे छोटा और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अगर आप नहरी निज़ाम की बात करें तो हमारा हिस्सा बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। चूँकि हमारा ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और हमारा ज़्यादातर हिस्सा अंडरग्राउंड वाटर पर हम रिलाई करके अपना एग्रीकल्चर काश्त करते हैं। हमारा एक डिवीज़न, जिसे आप डिवीज़न का भी कुछ हिस्सा नसीराबाद डिवीज़न जिसे आप कह सकते हैं कि वो पानी के नहरी निज़ाम से मुंसलिक है। बाकी जो हमारा सिस्टम है वो सारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल पर डिपेंड करता है। मिस्टर चेयरमैन, अगर कोई हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टी या हिज़्ब इक़्तिदार का ग्रुप कोई मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के मामलात के लिए फ्यूचर प्लानिंग करे, आने वाली नस्ल के लिए कोई काम करे या करना चाहे या कोई प्लान पेश करना चाहे, तो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले उसकी बेशक वो काम, वो मामला अच्छा हो उस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो, लेकिन हिज़्ब इक़्तिदार वाले जो मामला पेश करते हैं उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ वाले चाहे अच्छा हो या ना हो मुखालफत करते हैं, क्योंकि उनका काम है मुखालफत करना। उनका नाम ही हिज़्ब इख्तिलाफ है। वो इख्तिलाफ करेंगे चाहे उनको इसकी समझ हो या ना हो। लेकिन अगर इक़्तिदार में मौजूद हुकूमत के साथ मौजूद जो पार्टीज़ या अलाइज़ हैं उनमें भी इस मामले पर कुछ इख्तिलाफ़ात हों तो ये बड़ा सवालिया निशान बनता है। अगर ये सवालिया निशान, ये बात जो बात आज हम ट्रेजरी बेंचेस में बैठकर हम पानी के मामले को एड्रेस कर रहे हैं, हमें भी अगर इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होगी। इस पर सोचना चाहिए कि अगर आपके हिज़्ब इक़्तिदार के बेंचेस से इस पर सवालिया निशान आ रहे हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ वालों को तक कोई कसूर नहीं कि वो इस पर इख्तिलाफ़ करें। हम क्यों इख्तिलाफ़ कर रहे हैं इस पर? हम क्यों इस मामले को इतना सीरियस ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि मिस्टर चेयरमैन, जो पानी की तकसीम का फार्मूला है तो उसके तहत तो जो आज मौजूद हमारे कैनाल सिस्टम्स हैं, हमारे जो नहरी निज़ाम है, उसमें लोगों को पानी पूरा मैसर नहीं हो रहा। उस पर लोगों को जो टिल में या काश्तकार हज़रात, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो हमारे बलूचिस्तान के हों, हमारे काश्तकारों तक पानी पहुंचता ही नहीं। उस पर हुकूमत आकर एक नए कैनाल की बात करती है, उस पर आकर हुकूमत एक नए कैनाल को बनाना चाहती है। क्या आपने जो पहले कैनाल बनाए, मैं बलूचिस्तान की बात करूं, अगर हम पटफिडर कैनाल की बात करें तो पटफिडर कैनाल पर मुझे हुकूमत के जो लोग हैं या उसके जो करता धरता है वो हमें ये बताएं कि पटफिडर कैनाल में पानी कितना छोड़ा जाता है। पटफिडर कैनाल के जो टेल पर काश्तकार, हमारे बलूचिस्तान के जो काश्तकार हैं, उन्हें कितना पानी मिलता है? वो उस पानी को पूरा अवेल करते हैं यानी, या बीच में उसको भी चोरी किया जाता है? इसके साथ आप ये देख लें कि पिछले मेरे ख्याल में 20 साल से हमारा एक कच्ची कैनाल के नाम से एक नई कैनाल बनाई गई थी या उस पर शुरू हो गई, वो आज दिन तक नामुकम्मल है। वो कच्ची कैनाल जो डेरा बुगटी, नसीराबाद और कच्ची के 3 अजला को या 3 इलाकों को कवर करेगी, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। उस एक कैनाल के कंप्लीट होने से आप सवाल करें, बिल्कुल सर मैं आ रहा हूँ इसी पर। तो उस एक कैनाल को कंप्लीट करने से बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान का मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हिस्सा है नहरी निज़ाम में, उससे 7 लाख एकड़ आबाद होगी।
20 سال میں ہم وہ ایک کینال نہیں بنا سکے تو کیا آنے والے وقت میں ہم ایک نئی کینال بنا کر کیا اس کو آباد کر پائیں گے؟ کیا آپ یہ گورنمنٹ ہمیں بتا سکتی ہے کہ جو نئی کینال بنے گی اس پر خرچہ کتنا آئے گا، اس کو کمپلیشن ٹائم کتنا ہوگا، اور اس کے بعد جب یہ زمین کاشت ہوگی، جو زمین کاشت کرنے کے لیے ان کا ارادہ ہے وہ کاشت ہوگی، کیا وہ اس کاسٹ کو پوری بھی کر پائے گی کہ نہیں کرے گی؟ کیا اس کا لمٹ کیا ہوگا، اس کا ٹائم فریم کتنا ہوگا، کتنے ٹائم فریم میں جو آج ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کینال پر، وہ زمین آباد کرنے سے اس کی آمدن کب یہ ہیڈ ٹو ہیڈ ہوگی، یہ ہمیں بتایا جائے۔ اور دوسری بات یہ بتائی جائے کہ آج ہمارے ملک میں کبھی ہم سنتے تھے، بچپن میں پڑھا بھی تھا کتابوں میں، سنا بھی تھا کہ پاکستان 5 دریاؤں پر مشتمل ہے، 5 میں سے تو اس وقت 3، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک ہی دریا ہے جو ایکٹیو ہے، دریائے سندھ۔ اس دریائے سندھ کا ٹوٹل پانی کیا 5 جو یہ ہمارے 4 صوبے ہیں ان میں برابر تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر ہمارے بہت سارے منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم پنجاب میں سے اپنا حصہ دیں گے، تو کیا پنجاب والے جن لوگوں کا حصہ اس وقت ہے اور وہ ان کو مکمل نہیں مل رہا ہے، آپ مزید اور اس وقت کاشت کے قابل یا کاشتکاروں کو جو زمینیں کاشت ہو رہی ہیں ان کو آپ بنجر کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے حصے سے کاٹ کر آپ یہ پانی کسی اور زمین کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جو موجودہ کاشتکار ہیں ان کو آپ بے روزگار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جو موجودہ کاشتکار ہیں ان کی زمینوں کو آپ بنجر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر اضافی پانی ہے تو وہ پانی بلوچستان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ کے پاس جو اضافی پانی ہے وہ سندھ کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر آپ کے پاس اتنا اضافی پانی ہے کہ آپ اپنے پانی میں سے مزید پانی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن اگر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے پانی میں سے ہم پانی دیں گے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ پنجاب کا بھی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پنجاب کے لوگوں کو بھی لاحق ہوگا۔ جس طرح ہمیں پریشانی ہے، شاید پنجاب کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، شاید پنجاب کی طرف سے کوئی اپنی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ہم سندھ اور بلوچستان پنجاب کی بھی آواز اٹھائیں گے اور پنجاب کے لیے بھی ہم بات کریں گے کہ پنجاب والوں کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہو آپ ان کا معاشی قتل نہ کریں۔ خدا رہا اس مسئلے کو، اس پروجیکٹ کو کالا باغ ڈیم والا پروجیکٹ نہ بنائیں، اس سے بننے والا جو ماحول ہوگا وہ بڑا عجیب ہوگا۔